राम राम सभी को। रात के बज रहे हैं अभी 1:05 रेलवे घड़ी के हिसाब से। और अभी हम खड़े हैं राजा भोज की नगरी भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारी यात्रा आज आरंभ होती है। हम दक्षिण भारत के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं वहाँ जा रहे हैं। तिरुपति बालाजी, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन भी आपको कराएंगे और जो तिरुमला की पहाड़ियाँ हैं वहाँ के अद्भुत दृश्य भी आपको दिखाएंगे। और इससे जैसे आगे चलेंगे फिर मदुरई में जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ भी आपको दर्शन कराएंगे। और फिर उससे और आगे बढ़ेंगे तो फिर पहुँच जाएंगे हम रामेश्वरम, जहाँ पर शंकर भगवान की स्थापना श्री रामचंद्र जी के हाथों से हुई थी। वही पवित्र धाम आपको हम आगे बताने वाले हैं। तो यात्रा मज़ेदार होने वाली है। अभी हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। हमारी ट्रेन पहाड़ों को चीरते हुए टर्मिनल से गुजरते हुए आगे बढ़ती जा रही है। जंगलों के सुहाने सफ़र, इसमें और भी सफ़र आनंदमय हो जाता है। ऊंचे ऊंचे पुल, जंगलों से गुजरती हुई ट्रेन देख के और ही मनमोहक लगता है। अभी हम पहुंच चुके हैं तेलंगाना राज्य में, जहां हम माँ गोदावरी का दर्शन कर रहे हैं। माँ गोदावरी यहाँ विशाल विकराल रूप में बह रही है। बारिश का समय है तो जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तेलंगाना राज्य में माँ गोदावरी के दर्शन करने के बाद हम और आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ रास्ते में हमें अलग अलग प्रकार की खेती देखने को मिल रही है। सामने आप कपास की खेती देख रहे हैं और ये सुपारी के पेड़ देख रहे हैं। सुपारी के और कपास का कॉम्बिनेशन यहाँ साथ में बना हुआ है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की खेती देखने को मिलती रही है और यात्रा हमारी ऐसे ही मनमोहक आगे बढ़ती जा रही है। अभी हम पहुँच चुके हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर से रेलवे स्टेशन से हमने एक टैक्सी बुक किया। टैक्सी बुक करने के बाद हम तिरुमाला के चेक पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। तिरुमाला चेक पोस्ट पर सभी वाहन टैक्सियां चेक होती हैं, आपके बैग भी चेक होते हैं। इसके बाद आपको तिरुमाला क्षेत्र में प्रवेश मिलता है। तिरुमाला क्षेत्र एक विशाल पर्वत है और इसी पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का निवास है। आप किसी भी बस या टैक्सी से जैसे तिरुपति शहर से तिरुमाला पर्वत पर पहुंच जाते हैं तो तिरुमाला पर्वत पर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको CRO ऑफिस पहुंचना रहेगा। कहीं मत भटकिएगा, सीधा CRO ऑफिस विजिट कीजिएगा। CRO ऑफिस पहुंचने के बाद यहाँ आपको रूम बुकिंग के लिए लाइन में लगना रहेगा। रूम बुकिंग करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको दर्शनों में समय लगता है और आपको आसानी से तसल्ली से दर्शन करने हैं, पूरा तिरुमाला क्षेत्र घूमना है तो यहाँ रूम लेना आवश्यक रहता है। रूम प्राइवेट नहीं मिलेंगे, मंदिर ट्रस्ट की ओर से ही आपको प्रदान किए जाते हैं और बहुत ही कम दर पर अच्छी व्यवस्थाओं के साथ आपको रूम यहाँ मिलते हैं। तो रूम लेने के लिए सबसे पहले आपको लाइन में लगना रहेगा। आप अगर 4-5 लोग हैं तो कोई भी एक बंदा लाइन में लग सकता है। जो बंदा लाइन में लग रहा है उसका आधार कार्ड उसके साथ में होना चाहिए। रूम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर से एक पर्ची प्रदान की जाती है, पावती दी जाती है। इसमें आपको रूम अलाउड होने का समय लिखा रहता है। जो समय लिखा है उस समय तक आपको रूम अलाउड कर दिया जाता है। सामने डिस्प्ले चल रही है, इस डिस्प्ले पर वेटिंग लिखी रहती है कि अभी किस एप्लीकेशन नंबर को रूम अलाउड कर दिया गया है। बारी का यहाँ आप इंतजार कर सकते हो। और दूसरा, आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि आपको इस क्षेत्र में इतने नंबर का रूम अलाउड किया गया है। संबंधित क्षेत्र पर पहुंचकर आप अपना रूम ले सकते हैं, मतलब लेना ही रहेगा। और रूम लेने के बाद आप उधर अपना सामान तसल्ली से रख के रिलैक्स होके, इसके बाद आपको अगर श्री भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को अपने बाल दान करने हैं तो आपको यहाँ इस केश शिविर में, मतलब केश भवन में पहुँचना रहेगा। श्री भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को बाल दान करने का बहुत महत्व है। यहाँ पर भक्तगण अपनी इच्छानुसार कोई संपूर्ण केश दान करते हैं तो कोई कुछ अंश केश दान करते हैं। यहाँ जैसे ही आप केश भवन में पहुँचेंगे तो देखने को मिलेगा कि महिलाएं, पुरुष सब अपनी इच्छानुसार केश दान कर रहे हैं। सामने एक युवती अंश दान कर रही है, यानी छोटे से हल्के से बाल अपने दान कर रही है, ज़्यादा दान नहीं किए। उधर आप देखेंगे तो एक बहुत अधिक उम्र दराज की अम्मा अपने संपूर्ण केश का दान कर रही है और देखने में लग रहा है कि ये अम्मा शायद
दूसरी तीसरी बार अपने केश दान फिर से कर रही है। श्रद्धानुसार बालों का दान करने के बाद आप पुनः अपने रूम पर आ जाएंगे। यहाँ आप नहा धोकर फिर दर्शनों के लिए तैयार होकर निकलिएगा। दर्शनों में समय लगता है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाइएगा। हम भी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शनों के लिए निकल चुके हैं। हमारे सभी साथीगण आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे भी साथ में हैं, महिलाएं सभी साथ में हैं। दर्शनों के लिए यहाँ 2 तरह की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी। एक है वीआईपी दर्शन, दूसरा है सामान्य दर्शन। वीआईपी दर्शन में 300 रुपये का टोकन रहता है, जिसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी ले सकते हैं। यहाँ आपको 4 से 5 घंटे में दर्शन प्रभु के हो जाते हैं। और दूसरा है सामान्य दर्शन। सामान्य दर्शनों में आपको 12 से 15 घंटे का समय लग सकता है। यहाँ पर आपको लाइन के माध्यम से वेटिंग हॉल में पहुँचा दिया जाता है, लेकिन दोनों ही प्रक्रिया में आपको एक रजिस्ट्रेशन पर्ची मिलती है। उस पर्ची को संभाल कर रखना, जो दर्शनों में व प्रसाद आदि लेने में काम में आएगी। मंदिर प्रांगण में कैमरा अलाउ नहीं है। भगवान के दर्शन करने के बाद मंदिर प्रांगण से छोटे लड्डू मिलेंगे प्रसाद स्वरूप, उनको प्राप्त कीजिएगा। फिर मंदिर प्रांगण से जैसे ही बाहर आएंगे तो आप पहुंच जाइएगा लड्डू काउंटर पर। लड्डू काउंटर पर आपको प्रति रजिस्ट्रेशन 1-1 लड्डू बड़ा वाला मिलता है ट्रस्ट की ओर से, वह प्राप्त कर लेना। और उसके अलावा आप अतिरिक्त लड्डू लेना चाहते हैं तो 50 रुपये प्रति लड्डू के हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं। लड्डू प्रसाद लेने के बाद आप मंदिर प्रांगण के सामने, मतलब भगवान के मंदिर के सामने जैसे ही जाएंगे तो वहाँ आपको श्रीफल अर्पण करने का स्थान है, दीपदान करने का स्थान है। श्रीफल दीपदान आदि अर्पण करने के बाद आपकी दर्शन प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद फिर आप भगवान के भोजन स्वरूप प्रसाद को प्राप्त कर सकते हैं। भोजन स्वरूप प्रसाद को प्राप्त करने के लिए आपको लाइन से बेकायदा बैठाया जाता है और लाखों भक्त यहाँ प्रतिदिन ऐसे ही भोजन प्राप्त कर रहे हैं। केले के पत्तों पर आपको चावल के मिष्ठान प्रदान किए जाते हैं। ट्रस्ट के सेवादार यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वच्छता से व शानदार तरीके से स्वादिष्ट भोजन स्वरूप प्रसाद आपको यहाँ प्रदान किया जाता है। किसी भी भक्त द्वारा कोई शिकायत यहाँ देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ट्रस्ट बेहतरीन सुविधाएं यहाँ सभी को प्रदान कर रहा है। स्वादिष्ट भोजन प्रसाद प्रदान प्राप्त करने के बाद आप फिर तिरुमाला पर्वत क्षेत्र को घूमने के लिए निकल सकते हैं। तिरुमाला क्षेत्र में अनेकों छोटे छोटे अन्य धार्मिक स्थल हैं, जिनमें मुख्य है प्रभु का चरण पादुका स्थल। चरण पादुका स्थल मंदिर के ठीक पीछे है, लेकिन काफ़ी ऊंचाई पर है, इसलिए जंगल में बहुत ज़्यादा जगह घूमकर जाना पड़ता है। यहाँ प्रभु को तुलसी पत्र भी अर्पित किए जाते हैं। प्रभु के चरण पादुका स्थल पर पहुँचेंगे, तुलसी पत्र अर्पण करेंगे और यहाँ ऊंचाई से जो क्षेत्र का आप दर्शन देखेंगे तो और भी मनमोहक लगेगा। प्रभु की चरण पादुकाएं कांच के अंदर रखी गई हैं, जिससे कि वह सुरक्षित बनी रहें। चरण पादुकाओं के दर्शन आपको हो जाएंगे, आपको सुकून मिलेगा और यहाँ से आप देखेंगे तो मंदिर ठीक सामने नज़र आएगा। यहाँ अलग अलग खिलौने देखने को मिलेंगे। क्षेत्र अलग है तो कारीगरों की बनावट भी अलग है, खिलौने भी अलग प्रकार के रहेंगे। और तिरुमाला जंगल में आप देखेंगे तो यहाँ अलग अलग प्रकार के वन्य जीव हैं, जिसमें सबसे प्यारा मुझे लगा तो यहाँ का गिलहरी, जो बड़ी गिलहरी है वह बहुत ही मनमोहक लगी है। इसकी साइज़ अगर हम बात करें तो लगभग नेवले से थोड़ी सी ही छोटी साइज होगी, लेकिन बहुत ही प्यारी सुंदर गिलहरी यहाँ हमें देखने को मिली है। पूरे तिरुमाला क्षेत्र में जगह जगह ये गिलहरी देखने को मिलती है। अब पुराना जंगल है तो पेड़ भी पुराने मिलेंगे। फ़ोटो शूट करने में आपको बहुत आनंद आएगा। तिरुमाला क्षेत्र में आप इन जंगलों के बीच में, प्रकृति के बीच में जब जाएंगे तो फ़ोटो तो आप बहुत ज़्यादा खींचेंगे, और वही हम भी कर रहे थे। ठीक है, अगला धार्मिक स्थल यहाँ पे देखने को मिला है, उसका नाम है शिला तोरणम। इनके हिसाब से यह शिला तोरणम खास है
लेकिन अगर हमारी देसी भाषा में कहें तो हमें ज़्यादा कुछ खास देखने को इस शिलातोलना में नहीं लगा, क्योंकि हमने और भी अपने भारत में स्थल देखे हैं जहाँ बहुत कुछ खास है, लेकिन इस शिलातोलना में हमें कुछ खास नहीं लगा। फिर अगला धार्मिक स्थल यहाँ पे दिखाया गया है टैक्सी वाले के द्वारा, जिसे बोलते हैं यहाँ पे आकाश गंगा। पहाड़ की ढलान से ये जलधारा निकल रही है, जिसे आकाश गंगा नाम दिया गया है। वहीं पर गंगा माई की स्थापना भी, मंदिर भी है, गंगा माँ की मूर्ति भी है, और यह बोर्ड में सब कुछ बताया गया है। इसके बाद अगला धार्मिक स्थल बताया गया है जिसे नाम दिया है पाप विनाशम। पाप विनाशम क्षेत्र में जो उन्होंने नाम दिया है, उनका मानना है कि जो धारा गिर रही है, इस धारा में नहाने से आपके पापों की मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, जैसा भी है। पाप विनाशम, शिलातोलनम, चरण पादुका स्थल, आकाश गंगा, ये सब कुछ दर्शन करने के बाद पुनः हम लौट कर फिर से आ जाएंगे प्रभु के मुख्य धाम श्री वेंकटेश्वर धाम। श्री वेंकटेश्वर धाम के क्षेत्र में जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ का बाजार आपके मन को मोह लेगा। इतना विशाल बाजार है, इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पे वस्तुएं, कलाकृतियाँ हैं कि आपका मन बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित रहेगा इन सबको जानने के लिए, खरीदने के लिए। अपनी इच्छानुसार वेंकटेश्वर धाम के इस बाज़ार से ख़रीदारी कीजिएगा। अपने संबंधियों के लिए जो कुछ लाना है वह खरीदिएगा। बाज़ार से ख़रीदारी करने के बाद अब हमारा यहाँ से प्रस्थान होता है। वेंकटेश्वर धाम से प्रस्थान करने के लिए जब आप रूम को छोड़ेंगे तब इस बात का विशेष ध्यान रहे कि जिसने रूम लिया था उसी का लाइव फ़ोटो वहाँ दिया जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, वेंकटेश्वर धाम से हम निकल चुके हैं। यहाँ पर तिरुमाला क्षेत्र से नीचे उतरने के लिए अलग रास्ता है और तिरुमाला क्षेत्र में जाने के लिए अलग रास्ता है। जैसे हम तिरुमाला क्षेत्र से नीचे उतरेंगे तो पूरा जंगली क्षेत्र है, जगह जगह संकेत बोर्ड लगाए गए हैं। वैसे यहाँ के ड्राइवर बहुत समझदार हैं, आसानी से वाहन उतारते हैं, सावधानी से चलाते हैं। जगह जगह जंगली जानवरों के संकेत बोर्ड भी बताए गए हैं। चीता, भालू, शेर, सब कुछ इस जंगल में यहाँ रहते हैं। यहाँ से आपको अब जैसे ही देखेंगे तिरुमाला पर्वत से तो तिरुपति क्षेत्र, तिरुपति शहर नीचे आपको देखने को मिलेगा। पूरा तिरुपति शहर सफ़ेद कलर में आपको देखने को मिलेगा और ऊंचाई से जब हम इस शहर को देखते हैं तो और भी ज़्यादा मनमोहक दृश्य देखने को बनता है। वैसे इस तिरुपति शहर की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि यहाँ पर लगभग ईमानदारी अच्छी है। तिरुपति शहर में साफ़ सफाई बढ़िया है, मार्केट अच्छा है। हाँ, माना कि यहाँ की भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है, लेकिन यहाँ पर विकास अच्छा खासा देखने को मिला है। यात्रा हमारी तिरुपति तिरुमाला क्षेत्र की लगभग समाप्त हो चुकी है। अब हम स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा अगला पड़ाव रहेगा मदुरई माँ मीनाक्षी के मंदिर के दर्शनों के लिए, और फिर हम वहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं श्री रामेश्वरम के लिए। तो साथियों, आप भी जब कभी आइएगा तो घूमिएगा इस सभी तिरुपति क्षेत्र को, तिरुमाला क्षेत्र को, और श्री हरि विष्णु की कृपा हम सभी पर बनी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है। और भगवान दोबारा दर्शनों के सौभाग्य प्रदान करें, यही प्रभु से मनोकामना लेकर जा रहे हैं। जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी।